उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया। वो दिमनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन 39 उम्मीदवारों में कई सांसद भी शामिल हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवार बनाया। इसी पर जानकारी के साथ नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, जो 39 नाम सामने आए इसकी चर्चा लगातार हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय का जिस तरीके का रिएक्शन आया लिस्ट को लेकर, उन्होंने कहा कि उन्हें इस चीज की शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें आखिरकार पार्टी ने काम दिया है और वो उसे अब करेंगे। लेकिन क्या चौंकाती है पूरी लिस्ट, क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए चौंकाने वाली तो ये लिस्ट रही है, क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनको लेकर के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ये जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस बार कई सांसदों को जो है विधानसभा चुनाव में उतारेगी, पर जिस तरह के बड़े नाम शामिल रहे हैं वो जरूर चौंका रहे हैं। खासतौर पर नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, ये ऐसे नाम है जिनको लेकर के कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करते हैं तो 2015 से ही वह मध्य प्रदेश की नीति से दूर रहे हैं। केंद्र में काफी सक्रिय रहे हैं। बीजेपी संगठन में उनको कई अहम जिम्मेदारियां दी। जब दूसरे राज्यों में चुनाव थे, खासतौर पर पश्चिम बंगाल भी उनको जो है भेजा गया था और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से चुनावी कमान संभाली थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी सक्रियता कम थी, पर इस सक्रियता को हम देख रहे थे कि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बढ़ाया गया, जिम्मेदारी दी गई। इंदौर पूरे संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा में वो काफी सक्रिय रहे, लगातार कई किलोमीटर की यात्रा की। और अब जो है एकाएक करके जब बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से जो है चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए थे कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर अब क्योंकि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो ये भी उनका कहना है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाएंगे और चुनाव में जीत को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो कहीं न कहीं चौंकाने वाला नाम कैलाश विजयवर्गीय का रहा। वही दूसरा नाम बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर का। केंद्रीय मंत्री, कृषि केंद्रीय मंत्री है। ऐसे में ये बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि केंद्रीय मंत्री को जो है इस तरह से जो मुरैना की उनकी संसदीय सीट है वहां के दिमनी से जो है चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अगर हम दिमनी की बात करते हैं तो ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के विधायक ही वर्तमान में यहाँ पर जो है विधायक है। तो ऐसे में चुनावी रणनीति को अगर हम देखें तो संदेश स्पष्ट है बीजेपी का कि आपको विधानसभा के लिए पूरी तैयारियों से जुटना है। और अगर हम बात करें सांसदों की तो देखिए, एक सांसद जब विधानसभा चुनाव में उतर रहा है तो उसका प्रभाव जो है सिर्फ एक सीट पर नहीं, आसपास की कई सीटों पर होगा। क्योंकि जब वो वहां से सांसद, अब देखिए रीति पाठक की हम बात करते, सीधी से जो है सांसद है, पर अब उन्हें सीधी विधानसभा से टिकट दिया गया तो उनका असर जो है तमाम सीधी के आसपास की विधानसभा सीटों पर भी देखने को मिलेगा। प्रहलाद सिंह पटेल, यहाँ से उनके जो भाई है जालम सिंह पटेल, वो वर्तमान में विधायक है, यहाँ से प्रहलाद सिंह पटेल को उतारा गया है। इसी तरह गणेश राव की हम बात करें या उदय प्रताप सिंह की बात करें तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लिस्ट में शामिल करके बीजेपी ने चौंका दिया है। एक चौंकाने वाली बात आज फिर हुई है, बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की, पर सिर्फ एक ही नाम उसमें था, अमरवाड़ा से मोनिका बट्टी का। मोनिका बट्टी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है। इनके जो पिता है मनमोहन शाह, वो पहले पूर्व विधायक इसी सीट से रहे हैं। जब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और उसके बाद अचानक से जो है अब बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो देखिए, छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को उतारना, यानी कि जो आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, उसे साधने की पूरी तरह से यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है। क्योंकि अमरवाड़ा सीट या फिर हम कहें कि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का जो प्रभाव था वो आसपास की 4 सीटों पे और देखने को मिलता रहा है, सौसर, पांडुरना, चौरई और अमरवाड़ा। समझकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और एक एक नाम को फाइनल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नीलम, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें एक बड़ा नाम केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का है, जो नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे बखूबी निभाया जाएगा। हमारे संवाददाता दुर्गेश से प्रहलाद पटेल ने खास बातचीत की।
बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। एक बड़ा नाम है केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, जो नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ इस समय प्रहलाद पटेल जी हैं। सर, पहली बधाई आपको। दूसरा सवाल यह है कि एक बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर जारी किया है, 7 बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। क्या रणनीति थी, क्या चुनौतियां ज्यादा हैं इस बार? रणनीति तो देखकर कांग्रेस बौखला रही है, पर मैं अपने नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, केंद्रीय नेतृत्व को भी, राज्य के नेतृत्व को भी, कि उन्हें मुझे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पहली बार राज्य की राजनीति में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है, और वो भी मेरे गृह जिले से। इसलिए मैं अपने अनुज को भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि उनकी जिद के कारण मुझे नरसिंहपुर चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। लेकिन साथ में मैं ये भी महसूस करता हूं कि पहले से कहता हूं कि मध्य प्रदेश एक सुंदर संभावनाओं वाला और संसाधनों वाला राज्य, इसको जितनी चाहे उतनी ऊंचाइयों पर ले जाइए। पर्यटन ही अगर एक बात मान लें तो जिस महाकोशों की धरती पर मैं खड़ा हूं, इससे ज्यादा घनत्व टाइगर प्रोजेक्ट का पूरे देश में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा। तो ऐसी अनेक चीजें हैं जिसको ऊंचाइयां दी जा सकती हैं। 4 बड़े चेहरे मैदान में उतारे गए हैं, यानी कि सीएम चेहरे को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अटकलबाजियां लगाना लोगों का काम है, वो लगाते रहे, लेकिन पार्टी की अपनी स्पष्ट नीति है कि हम इस 5 राज्यों के चुनाव में किसी चेहरे पर नहीं लड़ेंगे। सिर्फ एक ही चेहरा है, वो मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का कमल। तो ये नीति है, उस नीति के आधार पर अटकलें कोई भी लगा सकता है। कांग्रेस बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, बोल रही है चेहरे नहीं थे इसलिए बड़े लोगों को उतारा। उनकी भाषा बहुत असंयमित, स्तरहीन और बौखलाहट भरी है। अगर वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता फैसला करे। एक आखिरी सवाल, केवल जिम्मेदारी नरसिंहपुर विधानसभा की नहीं है, बाकी विधानसभाएं पे भी होगी? मुझे लगता है कि कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी मिलेगी, वो जो समय है, वो पार्टी के लिए। ये काम भी पार्टी के लिए ही है, खुद के लिए नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, जो अब विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। दुर्गेश कुमार, न्यूज 8, जबलपुर। छोटे